तो नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, हमने आपको पिछले क्लास में एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक जानकारी दी थी। पिछले क्लास में एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक जानकारी दी थी। आज की क्लास में उसी का हम अनुप्रयोग सीखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ का अनुप्रयोग सीखेंगे। मेनली मैथ में कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, जैसे कंपटीशन में क्या होता है ना कि सवाल ऐसे नहीं पूछेगा आपको, सीधा एलसीएम एचसीएफ निकालने थोड़ी पूछेगा देगा। कंपटीशन में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने तो देगा नहीं। आपने एलसीएम और एचसीएफ सीखा, अब उसका प्रयोग करना सीखना पड़ेगा हमको। उसका प्रयोग कैसे करते हैं? आपने बचपन में गुणा भाग जोड़ घटाना सीख लिया, तो क्या आपका जब लेवल ऊपर जाता है तो आपको जोड़ घटाना गुणा भाग देता है कि आपको सवाल कुछ और होता है? आप उस जोड़ घटाने गुणा भाग का उन सवालों में उपयोग करते हैं, मतलब उन जोड़ घटाना गुणा भाग का उपयोग करना सीखते हैं। आप जान गए होते हैं तो उस सवालों में जोड़ घटाना गुणा भाग का उपयोग करते हैं आप। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक सीखा। अब उसका उपयोग कैसे करें? सवाल लगाते समय जैसे कोई सवाल आएगा उसमें एलसीएम और एचसीएफ का उपयोग कैसे किया जाएगा, इसको हम देखेंगे। आज के क्लास में यही सीखेंगे कि हमने एलसीएम और एचसीएफ सीखा, उसका यूज कहाँ कहाँ कैसे किन सवालों में किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला युग्मों वाले सवाल पूछता है, एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े युग्मों वाले सवाल पूछता है। दूसरा घंटी वाला सवाल आता है। तीसरा शेषफल वाला सवाल आता है। 3 टाइप के सवाल आते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। शाब्दिक सवाल एक युग्म वाले पूछता है, दूसरा घंटी वाले पूछता है और तीसरा शेषफल वाले पूछता है। ठीक है, आज युग्मों वाले पे चर्चा किया जाएगा, देखा जाएगा कैसे सवाल को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो युग्मों वाले सवाल हल करने से पहले हम देखेंगे कि किन्हीं दो संख्याओं ए और बी, ए और बी का लौसा और मौसा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। युग्मों वाले सवाल हल करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं ए और बी का लौसा और मौसा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के योग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी का हम यूज करेंगे। इसका कैसे कैसे यूज कर सकते हैं यही हम सीखेंगे आज। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब आइए सवाल देखते हैं, डायरेक्ट सवाल देखते हैं। उस सवाल के माध्यम से हम समझेंगे कैसे यूज किया जाए। ठीक है, जैसे एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 84 है तथा मौसा 12 है। ऐसी संख्याओं का कुल युग्मों की संख्या होगी, कुल युग्मों की संख्या होगी। ठीक है, ये आपका सवाल है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 84 है तथा मौसा 12 है। ऐसी संख्याओं का कुल कितने पेयर बनेंगे? ऐसी संख्याओं का कुल कितने पेयर बनेंगे जिनका योगफल 84 हो तथा जिनका मौसा 12 हो? यही आपका सवाल है। तो इससे पहले एक चीज देखिए, जैसे मान लीजिए हम 24, 12 और 24 का मौसा निकाले तो कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा मौसा ना। जो मौसा होता है, इस मौसों को इन संख्याओं के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 12 गुणे 1 और 12 गुणे 2। ठीक है ना, 12 गुणे 1 12 और 24 का मौसा 12 होता है। अब इस मौसों को हम इन संख्याओं के टर्म में लिखना चाहते हैं तो वो संख्या कौन हो जाएंगी? 12 कम 12, एक संख्या ये हो जाएगी, 12 दूना के 24, एक संख्या ये हो जाएगी ना। हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर मौसम दिया हो तो संख्या कैसे पता करें।
मौसा दिया हो तो हम संख्या को कैसे लिख सकते हैं? जैसे अगर मौसा यहाँ पे, जैसे अगर मौसा दिया हो, हम यहाँ पे 12 और 24 का मौसा 12 निकाले हैं, तो हमको इस मौसों को इन दोनों संख्याओं के टर्म में कैसे लिखें? 12 का 1 से गुणा किए तो 12 का 2 से गुणा किए तो 24 आ गया है। तो हमको तो 2 और 1 कब तब लिखे ना जब हमको पता था ये संख्याएं ये हैं। जब हमको पता है कि ये संख्याएं ये है तो हमको तब हम 1 और 2 लिख दिए, लेकिन हमको संख्याएं पता ना होती, हमको बस मौसा पता होता, तब कैसे लिखते संख्याओं के टर्म में? तब हम लिखते 12x प्लस 12y, जहाँ x और y कुछ भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है ना। तो हम मौसा को संख्याओं के उन संख्याओं के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। चलिए, अब दो संख्याओं का योगफल 84 है, तो मान लीजिए संख्याएं ए और बी हैं जिनका योग 84 है। अगर 12 मौसा दिया है, अगर 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 12 मौसा दिया है तो संख्याएं क्या हो सकती हैं? 12x प्लस 12y लिख सकते हैं ना। हम इस मौसा के टर्म में अगर मौसा दिया है, अगर मौसा दिया है तो इस मौसा को हम संख्या के टर्म में 12x 12y लिख सकते हैं। तो अब इसकी जगह पे रखिए 12x प्लस 12y इक्वल टू 84, x प्लस y इक्वल टू बरसते 84, 12 कॉमन ले लीजिए, 84 आएगा। अब इससे भाग दीजिए, 7 आएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया? 7 आया। x प्लस वाई इक्वल टू 7, यानी कि ये जो हम माने हैं x और y, ये 7 कब कब हो सकता है? या तो x 1 हो, y 6 हो, x 2 हो, y 5 हो, x 3 हो, y 4 हो। इसके अलावा नहीं बन सकता। इसके अलावा कोई दो संख्याएं बताइए जिनका योगफल 7 हो, यही 3 बनेंगी। तो अगर हम x की जगह 1 माने तो संख्या क्या हो जाएगी? 12 कम 12 और दूसरी संख्या 12 72। ठीक, अगर हम x की जगह 2 माने तो पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या 60। अगर हम x की जगह 3 माने तो पहली संख्या 36, दूसरी संख्या 48। ठीक है, ये अगर x की जगह पे 1 और y की जगह पे 6 हो तो दोनों संख्याएं ये होंगी। अगर x की जगह पे 2 हो और y की जगह 5 हो तब संख्याएं ये होंगी। अगर x की जगह पे 3 हो, y की जगह पे 4 हो तब संख्याएं ये होंगी। तो कुल कितने पेयर बने आपको? कुल कितने पेयर बने? 3 ना। कुल कितने युग्म बने? 3। ऐसी 3 संख्याएं हैं, ऐसी 3 संख्याओं का पेयर है जिसका मौसा 84 होगा, जिसका मौसा 12 होगा, उनका योगफल 84 होगा। इन तीनों केस में, अब तीनों केस में निकाल लीजिए, इनका योगफल 84 दिख रहा है, मौसा निकालिए 12 होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे निकालते हैं युग्म वाले सवाल, ऐसे निकालते हैं युग्म वाले सवाल। ठीक है, एक और सवाल देखिए इसी में युग्म वाले में। दो संख्याओं जिनका मौसा 3 है और लौसा 105 है, और उनका योग 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम मतलब व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/3। पलट दीजिए, व्युत्क्रम मतलब उल्टा है। 3 को हम 1/3 लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 1/5, ये व्युत्क्रम होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। ठीक है, तो सवाल क्या है? दो संख्याओं जिनका मौसा 3 है, जो जो दिया उसको पहले साइड में लिखिए।
मौसत दिया है दोनों संख्याओं का, कितना दिया है 3, लौसत दिया है कितना 105। तो अगर हम मौसत दिया तो संख्या पता कर सकते हैं कि नहीं पता कर सकते हैं? पहली संख्या क्या हो जाएगी, मौसत दिया तो पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 3y, ठीक है। अब उनका योगफल दिया है, दोनों संख्याओं का योगफल भी दिया है, तो 3x प्लस 3y कितना आ जाएगा, कितना दिया है 36, x 3 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई इक्वल टू 12, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये मौसत दिया था 3, लौसत दिया था 105, तो इस मौसत की सहायता से हम दोनों संख्या पता कर लिए, 3x प्लस 3x और 3y। अब इनका योगफल 36 दिया था, x प्लस वाई कितना माना 12 आया। अब हमको पता है दो संख्याओं का मौसा गुणे लौसा इक्वल होता है उन संख्याओं के गुणनफल के। दोनों संख्याएं यही हैं, पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 3y है। मौसा की जगह 3 रखिए, लौसा की जगह 105, ये कितना हो जाएगा 3x गुणे 3y, 3 से 3 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 3 का 9, 3 5 15। अब इन दोनों की सहायता से हम संख्याएं निकाल सकते हैं। हमको ऐसा अंक खोजना है, हमें ऐसा अंक खोजना है जिसका योगफल 12 हो और गुणनफल 35 हो। ऐसे दो अंक खोजिए जिनका योगफल 12 हो और जिनका गुणनफल 35 हो, तो आपको क्या मिल सकता है 7, 7 5 35, 7 में प्लस जोड़िए 7 5 12 ना, समझ में? तो पहली संख्या x की जगह क्या होगा 7, x की जगह पे 7, y की जगह पे 5, ये संख्या नहीं है, ये तो x और y का मान निकला है, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या 3x है ना, तो यहाँ पे 3x क्या हो जाएगा 3 गुणे 7, 3 7 21, y का 3 गुणे 5, 3 5 15, तो पहली संख्या क्या निकल गई 21, दूसरी संख्या कितनी निकल गई 15। ये तो संख्या है, इनका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/21 और 1/15, इसका योगफल पूछा है ना, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इनका एलसीएम कितना होगा, हमको लगता है एलसीएम दिया ही है, इसका लसा 105 होगा, इसका लसा 105, 21 से भाग दीजिए 15, 15 से भाग दीजिए 21, 21 से 15 का लसा कितना होगा 105, ये दिया है ना, दो संख्या दोनों संख्या यही ना है, 21 इनका लसा कितना है 105, 21 का भाग दीजिए 105 में कितना आएगा 15, इस 15 का गुणा करते हैं ऊपर वाले से, तो 15 कम 15, अब 15 का भाग दीजिए 105 में कितना आएगा 21, अब 21 का गुणा 1 से कीजिए, 21 से कम 21, तो इसको जोड़ लीजिए 5 1 6 2 1 3, इसके व्युत्क्रमों का योग यही होगा, ठीक है, समझ में? करना कुछ नहीं है, जो जो दिया है उसको नोट डाउन कीजिए अलग से। अब आप जो जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ के विषय में उसी का यूज करना है, आप कितनी सावधानी उसको यूज करते हैं ये आपको सीखना पड़ेगा ना। तो दो संख्याओं जिनका मौसत 3 था, लसा 105 था, उनका योगफल 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो हम जो जो दिया है उसको पहले नोट डाउन कर लिए, मौसत 3 दिया है, लसा 105 दिया है, ठीक, तो हमको पता है कि मौसा है तो हम संख्या पता कर सकते हैं, मौसत 3 है तो पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 3y। अब इन दोनों संख्याओं का योगफल 36 दिया है, यहाँ से हमको x प्लस वाई का मान मिल गया 12 आएगा। अब हमको पता है कि दो संख्याओं का लौसत गुणे मौसत बराबर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक, तो लौसत मौसत 3, लौसत 105, 3x गुणे 3y, यहाँ से हमको x गुणे y का मान मिल गया 35। अब हमको ऐसे दो अंक खोजना है जिनका योगफल 12 हो और जिनका गुणनफल 35 हो, तो हमको वो दोनों अंक मिले 7 और 5, जिनका गुणनफल 35 होगा और योगफल 12 होगा, ठीक है। अब x और y की पता चल गया तो हमको संख्या पता चल जाएगी, तो पहली संख्या 21, दूसरी संख्या 15, ठीक। अब संख्या तो पूछा नहीं था, उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछा था, इसका 21 का व्युत्क्रम 1/21, 15 का व्युत्क्रम 1/15, इसको जोड़ दीजिए 36/105, यही आपका सवाल है, ठीक है। चलिए एक और सवाल लगाते हैं। दो संख्याओं
दो संख्याओं का लॉसो 120 और मौसो 10 हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? उन संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है, उन संख्याओं का योग कितना होगा? दो संख्याओं का लॉस है 120 है और मसो 10 है, उन संख्याओं का योग कितना होगा? पहला ऑप्शन 70, दूसरा ऑप्शन 120, तीसरा ऑप्शन 90, चौथा ऑप्शन 20, चार ऑप्शन दिया। ठीक है, बताना कौन सा सही होगा। तो जो दिया उसको पहले नोट डाउन कीजिए। लॉस कितना दिया है? 120। मौसम कितना दिया है? 10। ठीक है, तो मौसम दिया तो हमको संख्या पता चल सकती है कि नहीं चल सकती है? पहली संख्या 10 हो जाएगी, दूसरी संख्या 10 वाई। मौसम की सहायता से ये निकालिए। ठीक, अब उन संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक, योग पूछा उन संख्याओं का, उन संख्याओं का योग पूछा है, तो पहले हम निकाल लें। हमको पता है कि लॉस गुणे मौस बराबर उन संख्याओं का गुणनफल 10x गुणे 10y। तो लॉस दिया है 120, मौस दिया है 10, 10x गुणे 10 वाई। एक 10 से एक 10 कट गया, इस जीरो से जीरो कट गया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया? 12। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया? 12। तो ऐसे कितने अंकों का युग्म बनेगा जिसका गुणनफल 12 हो? ठीक है, तो अगर हम एक संख्या 12 दूसरी संख्या एक अंक 12 हो, दूसरा 1 हो, तो भी 12 आएगा। 3 और 4 भी कितना आता है? 12 आता है। 6 और 2 भी कितना आता है? 12 आता है ना। 12 आने के ये 3 चांसेस हैं। एक x की जगह 12 हो, y की जगह 1 हो, तभी 12 आएगा। x की जगह पे 3 हो, y की जगह पे 4 हो, तो भी क्या आएगा? 12 आएगा। x की जगह पे 6 हो, y की जगह पे 2 हो, तो भी क्या आएगा? 12 आएगा। ये 3 युग्म बन रहे हैं। अब हम x y पता चल गया तो हम संख्याएं पता कर सकते हैं। अगर पहला संख्या 12, पहला अंक 12 है तो संख्या क्या हो जाएगी? 120 और दूसरी 10। ठीक है, अगर 3 है तो 10 से 3 से गुणा कीजिए, 10 तिहाई 30, 10 में 4 से गुणा कीजिए, 10 चौके के 40। अगर 6 और 2 है तो 10 छके 60 और 10 दूना के 20। ठीक है, ये 3 पेयर बन गए हैं। ये 3 युग्म है अंकों का, इन तीनों में लसो 120 होगा, मसो 10 होगा। तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? अगर यहाँ पे देखे तो योगफल कितना आ जाएगा? 130। यहाँ पे देखो तो योगफल कितना आएगा? 70। यहाँ पे देखो तो योगफल कितना आएगा? 80। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 130 दिया नहीं है, 80 दिया नहीं है, 70 दिया है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो सवाल आपका क्या था? दो संख्याएं था, उनका लॉस 120 था, मसो 10 था, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? ऑप्शन दिया था पहला 70, दूसरा 120, तीसरा 90, चौथा नॉन ऑफ दीज। तो हमने जो दिया उसको एक जगह पे लिख लिया। लॉस 120 दिया है, मसो 10 दिया है, तो मसो की सहायता से हम पता कर लेंगे कि पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 10 वाई। अब उन दोनों संख्याओं का लॉसा और मौसा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो लॉसा की जगह 120 रखिए, मौसा की जगह 10 रखिए। 10x गुणे 10y। इस 10 से यह 10 कटेगा, इस शून्य से ये शून्य कटेगा, x y का मान 12 आ गया। अब हम देखेंगे कितनी बार किन किन अंकों का गुणा करने पर 12 आने का चांस है। एक 12 का 1 कीजिए तो भी 12 आएगा, 3 का 4 से गुणा कीजिए तो वो 12 आएगा, 6 का 2 से गुणा कीजिए तो वो 12 आएगा। यही 3 चांस हैं। अब ये तो हमको अंक मिले, x और y की जगह पता चल गया। अब हम हाँ दे हाँ, अब हमको x और y का मान पता चल गया, तो हम अब x और y की सहायता से वो संख्या पता कर लेंगे। तो पहले अगर 12 1 है तो 120 और 10, अगर 3 और 4 है तो 30 और 40, और 6 और 2 है तो 60 और 20। अब इनका योगफल कितना होगा? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 होगा। ऑप्शन में ना 130 दिया है, ना 80 दिया है, 70 दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। तो ऐसे सवाल देगा, युग्मों वाले सवाल ऐसे पूछता है। करना कुछ नहीं आपको, जो जो दिया है उसको नोट डाउन कीजिए और
मौसों की सहायता से मौसो दिया ही जाएगा। जितने सवाल युग्मों वाले पूछेंगे उसमें मौसो आपको अनिवार्य रूप से देगा। तो मौसों की सहायता से हमको दोनों संख्याएं पता चल जाएंगी। अब हमको एक ये पता रहता है, ये चीज हमको लिखवाई ही है, ये और दो दोनों संख्याएं पता चल गई, लसवा मसो दिया ही जाएगा, उसकी सहायता से आप युग्म पता कर सकते हैं। ठीक है, तो युग्मों वाले सवाल है। अब एक सवाल आता है घंटी वाला। अब एक सवाल क्या आता है, घंटी वाला। घंटी वाला सवाल देख लीजिए, घंटी वाले सवाल को कैसे हल करते हैं। अब घंटी वाले सवाल देखते हैं ना।